आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का पेपर 2। टॉपिक है केमिस्ट्री से मैन मेड मटेरियल एंड पॉल्यूशन। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं पेपर्स में, ठीक है। ये मैंने सारे एक जगह कलेक्ट करके बनाए हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच डज नॉट प्रोड्यूस्ड डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस नहीं है? तो बताना है न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड या नन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ कार्बन इज, मतलब वो कोल जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है कार्बन की। तो बताना है पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमस या एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डज वाटर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बीओडी इंडिकेट, बीओडी क्या इंडिकेट करती है? हाई जो है हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हाई है तो हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखो सबसे पहले है पश्मीना शॉल जो है, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट। जो पश्मीना शॉल है वो किससे बनाई जाती है? गोट के हेयर से, बिल्कुल सही बात है। फिर है बी वाला कि अंगोरा जो होती है, अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। जो अंगोरा जो बनता है वो वूल का जो टाइप कहाँ से किससे मिलता है हमें? रैबिट से। तो ये वाली बात भी ठीक है। कैमल वूल इज मेड अप ऑफ, कैमल वूल इज यूज टू मेक, जो कैमल की वूल होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? कारपेट के लिए। ये वाली बात भी ठीक है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट, नहीं, ये किससे मिलती है हमें? गोट से मिलती है। तो इसका डी वाला गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे हम तो ए बी सी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ CaO एंड SiO2 इन पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपको कंपोजिशन परसेंटेज बताना है CaO का और SiO2 का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 50 से लेके 60% तो होती है CaO और 20 से लेके 25% होती है SiO2, ठीक है, सिलिकॉन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मेलामाइन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच फर्टिलाइजर है हाईली हाइग्रोस्कोपिक। आपको बताना है कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। यूरिया जो है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच वन इज मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड। कौन सा मैन मेड फाइबर है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं? तो देखो रियोन का जो फैब्रिक होता है वो क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, मैन मेड फाइबर होता है, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें बताना है केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज टू इंक्रीज यील्ड, कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड, या फिर नेचुरल मैन्योर पेस्टिसाइड यूज। देखो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे केमिकल वगैरह, क्या यूज़ करेंगे? ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ऑर्गेनिक क्या होता है? मैन्योर और पेस्टिसाइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल मैन्योर यूज़ करने हैं और पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, ठीक है। यील्ड को इंक्रीज करने के लिए नेचुरली यूज़ करने हैं, नेचुरल मैन्योर और पेस्टिसाइड, ठीक है। थैंक यू।